जय माता दी, जय मां कामाख्या। बहुत से मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं और एकादशी व्रत कैसे रखते हैं ये अलग पाठ है। एकादशी व्रत करने के क्या नियम है इसके अलग विधान है। हम आपको आज बताने वाले हैं कि जिनसे एकादशी व्रत नहीं रखा जाता, पहले रखा है और उसका उद्यापन करना होता है कि हम भगवान से माफी मांगते हैं कि अब हम आगे एकादशी व्रत नहीं कर पाएंगे, हमारे स्वास्थ्य की वजह से या कुछ भी कारण हो सकता है। तो जो महिला या पुरुष अपने पितरों के निमित्त, अपने सास ससुर के निमित्त, अपने माता पिता के निमित्त, अपने भाई के निमित्त, अपने पति के निमित्त, अपनी पत्नी के निमित्त, या कोई बच्चा वगैरह भी हो सकता है उसके निमित्त भी, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आत्माओं की शांति के लिए हम एकादशी व्रत रखते हैं। तो ये एकादशी व्रत जब नहीं कर पाते हैं तो हमें उद्यापन करना पड़ता है। ये उद्यापन की विधि जो है काफी कठिन बताई गई है। तो साधारण मनुष्य एकादशी का उद्यापन नहीं कर सकता जब तक कि ब्राह्मणों को नहीं बुलाया जाए। अब क्या मालूम क्या है ऐसी पद्धति तैयार की गई है हमारे इस हिंदू सनातन धर्म में कि बिना ब्राह्मणों के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। ऐसा सिस्टम बनाया गया है। अब आजकल ब्राह्मण नहीं मिलते हैं क्योंकि ब्राह्मणों ने ब्राह्मण वाला कर्म करना ही बंद कर दिया। बहुत कम लोग हैं जो कर्मकांड कर रहे हैं और उनके पास भी इतना पैसा हो गया कि आजकल उनको बुलाते हैं तो वो आते नहीं, और आते हैं तो मुंह फाड़ते हैं, बहुत पैसा मांगते हैं। व्यक्ति कहां से दे? यदि गरीब व्यक्ति एकादशी का व्रत उपवास करते करते थक गया और उसको उद्यापन करना है तो कैसे करेगा? फिर किताबें भी जो बनाई गई एकादशी व्रत उद्यापन की, वो सब पूर्ण रूप से संस्कृत में है, हिंदी में किताब ही नहीं है। तो ऐसा जानबूझ करके यह विधान बनाया गया कि आपको ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराना पड़े और दान धर्म करना पड़े, ताकि ये ब्राह्मणों के पास चला जाएगा तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। विशेष तौर से ये पितरों से संबंधित, श्राद्ध से संबंधित और जो मर गए उन व्यक्तियों से संबंधित कोई भी पूजा हो, उसमें ब्राह्मणों के बिना पूजा होती ही नहीं है। और दान भी केवल ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। पितरों का दान, श्राद्ध का दान, श्राद्ध का भोजन सब ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। अरे भिखारियों को तो हम साल भर तक दान देते हैं, परंतु ये विशेष दान जो सिर्फ पितरों के निमित्त दिया जाता है, तो ये एकादशी का व्रत का उद्यापन भी हम पितरों के निमित्त अब करना बंद कर देंगे। तो व्रत उद्यापन करने की बहुत कठिन विधि बताई गई है। अब बहुत से मनुष्य मेरे से कहते हैं कि साहब ये बताओ कि एकादशी का व्रत उद्यापन करना है, कैसे करें? अब मैं शॉर्ट एंड स्वीट्स में कैसे बता दूं, संक्षिप्त में, क्योंकि विधि बहुत बड़ी है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की, शायद आपके समझ में आ जाए कि एक तो इसमें बहुत सारे भगवानों का आह्वान करना पड़ता है, जैसे कि, और उन सबके लिए सामान की जरूरत पड़ती है। जैसे कि दामोदर भगवान सोने के चाहिए साहब, लक्ष्मी जी चांदी की चाहिए, सर्वतोभद्र लेखन सामग्री, इसके लिए 3 रंग चाहिए, लाल रंग चाहिए, पीला रंग चाहिए और काला रंग चाहिए। फिर चतुर्मुख मंडपक, वो लगता है
उसके बाद जय और विजय की प्रतिमा लगेगी, आसन लगेंगे, पंचगव्य लगता है, जल लगता है, अक्षत, चावल, पंचपात्र, अर्घ देने के लिए सामान, आचमनी, सराई, घंटी, चामर, शंख, घंटी, कुश, यव, तिल, फूल, दुर्वा, तुलसी पत्र, बेल पत्र, और यदि स्त्री कर रही है उद्यापन तो उसकी साड़ी, और पुरोहित जी आएंगे तो उनके लिए धोती का जोड़ा, फूलमाला, पान सुपारी, जनेऊ, पवित्रीकरण, ये तो ब्राह्मण वर्ण की सामग्री। अब आचार्य जी भी आते हैं साथ में, तो जो दीप, घी और देहली पर जलाने के लिए दीपक, कलश, फिर शांति कलश, इसकी स्थापना होती, इसकी पूजन सामग्री लगती है, कलश लगेगा, जो लगेगा गंगा जल, अक्षत, दही, चावल, पंचरत्न, सर्व औषधि, पंचपल्लव, फिर सोना, फिर पीला वस्त्र, फिर 10 दिक्पाल की पूजा होती है, उनके लिए भी सब सामान की लगेगी। फिर 9 ग्रह पूजन सामग्री लगती है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी की पूजन सामग्री लगती है, और इन सब में आपको गंध, अक्षत, पुष्प, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, श्रृंगार का सामान, ये सब चीज इसमें लगती है। पंचगव्य लगता है, पंचामृत लगता है, फिर लक्ष्मी पूजन की सामग्री लगेगी, उसमें भी साड़ी, श्रृंगार का सामान, धोती, जलपात्र, लोटा, कलश, 12 प्रकार का अन्न, चामर, जूता, छाता, खड़ाऊ, आकाशदीप, और हवन भी होगा। फिर उसमें उद्यापन करेंगे तो हवन करने के लिए कांसे का सामान लगता है, तपेली कांसे की, देशी घी लगता है, 9 ग्रह का हवन होगा, 9 ग्रह की समिधा लगती है, और हवन सामग्री में घी, तिल, अक्षत, बेलफल, बेलपत्री, जौ, चीनी, कुश और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां। फिर आचार्य जी के लिए और एक और जो सहायक रहते हैं उनके लिए कर्म दक्षिणा, आचार्य जी की दक्षिणा, और एक इसमें विशेष चीज लिखी है, गोदान। गाय का दान करना भी जरूरी होता है, तो ओरिजिनल गाय आपको खरीद के लाके दान देना पड़ती है, तब जाकर के इतनी लंबी पूजा होगी, इतने सब देवी देवता का जिसका मैंने नाम लिया है, तब जाकर के उद्यापन होता है। और जब ये पाठ करते हैं तो इसके लिए स्वस्ति वाचन का पाठ होता है, जो ब्राह्मण लोग ही करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से ये शुभ कार्यों में पहले स्वस्ति वाचन का पाठ होता है, फिर पुण्यवाचन होता है। पुण्यवाचन भी सब ये वेद की भाषा में होता है, आप साधारण मनुष्य इसको नहीं पढ़ सकता। ओम सुमुखश्च एकदंचश्च कपिशलो गणकर्ण लंबोदरश्च विकटो विघ्नो विघ्ननाशो विनायकम धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, द्वादशेतानि नामानि यः पठेच्च प्रजापि, विद्याहम्भे वीरा विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरम धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याय प्रशांतये, अभिषिप्तार्थ सिद्धिये पूजिये सुरासुरे सर्वविघ्न सरसे गणाधिपते नमो नमः। इस तरीके से ये पुण्यवाचन होता है। फिर रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसका भी मंत्र बोला जाता है।
रक्षा सूत्र बांधने के बाद में आपका बंधन मंत्र होता है। फिर एकादशी व्रत उद्यापन के संबंध में जो कथा है उस कथा को पढ़ा जाता है। फिर यह जो है ये प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाता है। और एकादशी व्रत उद्यापन क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, ये पूरा चहित इसमें लिखा है। मंडप जरूर बनते हैं इसमें, और विभिन्न प्रकार की 16 उपचार पूजा होती है। शांति कलश की स्थापना भी इसके अंतर्गत होती है। शांति कलश की स्थापना के पास 10 दिक्पाल जो रहते हैं उनका पूजन होता है, और ये पूजन भी 16 उपचार पूजा होती है। उसके बाद में 9 ग्रह जो होते हैं उनका पूजन विधि विधान से 16 उपचार सहित करना होता है। इसमें भी कपड़े देना होते 9 ग्रह देवताओं को। और लक्ष्मी दामोदर जी का एक साथ पूजन होता है। ये बहुत विस्तृत रूप से यहां पे पूजन होता है, जिसमें कम से कम 1 घंटा लगने की संभावना होती है। फिर एकादशी उद्यापन में शय्या दान किया जाता है। शय्या दान का मतलब होता है आपको 4 पाई, गादी, बिस्तर, रजई, तकिए, चद्दर, इन सब का भी आपको संकल्प लेना पड़ता है, और ये भी खरीद के ही देना चाहिए, पैसे नहीं देना चाहिए। फिर एकादशी व्रत उद्यापन करते हैं तो उसके लिए हवन कराया जाता है। हवन भी जितने देवी देवता हमने आह्वान किया है उन सब देवी देवताओं के नाम से हवन किया जाता है। इस हवन में भी कम से कम 1 घंटा लगने की संभावना होती है। उसके बाद में जो विसर्जन होता है, जिन जिन देवी देवताओं को हमने बुलाया है उन सबको पुष्पांजलि अर्पित करके विसर्जन होता है। विसर्जन करने के उपरांत जो कलश होता है अभिषेक का, उससे सब जगह का अभिषेक मंत्र बोला जाता है, जिसमें ग्रह शांति भी हो जाती है, विष्णु जी का मंत्र भी होता है। उसके बाद में अपाक पाक भांडोत्सर्ग एक विधान होता है, ये भी अपनों को करना होता है। बस उसके बाद में यह जो है एकादशी व्रत उद्यापन हो जाता है। तो अपनी क्षमता से यथाशक्ति से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और पहले से बात करके रखें तो दान भी उसी हिसाब से देना चाहिए। तो इस लंबी प्रक्रिया में कम से कम यदि सोना, चांदी, कपड़े, लत्ते, हवन, पूजन ये सब सामान लेकर के आते हैं और गाय का दान भी देते हैं तो कम से कम 21,000 रुपए खर्च होने की संभावना इसमें होती है, जैसा कि इसमें बताया गया है। जो हमने विस्तृत वर्णन आपके सामने बताया उसके अनुसार। तो आपको जिनको भी यह विधि विधान से करवाना हो, ब्राह्मण परफेक्ट होना चाहिए। जिसने पहले एकादशी व्रत उद्यापन करवाया हो उसी से ही करवाया जाए, और पूरी संस्कृत में है। कम से कम ये पूजा 3 घंटे से कम समय नहीं लेगी। यदि कोई ब्राह्मण 3 घंटे से कम समय में ये एकादशी व्रत उद्यापन की कथा वगैरह कर देता है तो वो आपकी बहुत सारी पूजा को काट गया, खा गया है, मतलब उसे ये उद्यापन करते नहीं आया है, ये मान करके चलिएगा। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जो सामान है वो सब बोल ही दिया। सबसे पहले स्वस्ति वाचन बोलने में ही कम से कम उसको 10-15 मिनट तो स्वस्ति वाचन में लग जाएगा, 10 मिनट उसको पुण्यावाचन बोलने में लग जाएगा। फिर दीपक प्रज्वलित करना, रक्षा सूत्र का बंधन करना, इसमें समय लग जाएगा। उसके बाद फिर सुबह सुबह के जो नित्य कर्म होते हैं वह आपको करना होंगे। उसके संबंध में वो सब पूरा बोलेगा कि अमुक मासे, अमुक शुक्ले, अमुक पक्षे, अमुक तिथि, अमुक गोत्र, उसका संकल्प लिया जाएगा। इसमें 10-15 मिनट लग जाते हैं।
और तदोपरांत 10 दिशाओं में जो 10 द्वारपाल होते हैं उनका आह्वान किया जाता है। फिर शांति कलश की स्थापना होती है, कलश स्थापना होगी, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है। तो ये सब कार्य में कम से कम मैं बता रहा हूं 3 घंटे से पहले ये पूजा नहीं हो सकती। और यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे से पहले पूजा करा देता है तो मान करके चलना कि उसने बहुत सारी चीजें शॉर्टकट में करवा दी, विधि विधान का पालन नहीं किया है। तो यदि आप एकादश व्रत उद्यापन विधि विधान से करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 21,000 रुपए इसमें लगने की संभावना होती है। 2 व्यक्ति, 2 ब्राह्मण, एक मुख्य आचार्य और एक और उनका सहायक, इन 2 की आवश्यकता होती है। और इन दोनों को ही ये सब एकादशी व्रत उद्यापन का दान देना पड़ता है। दान की चीजें मैंने आपको बता ही दी पहले से, क्योंकि बिना दान दिए एकादशी व्रत उद्यापन नहीं हो सकता है। अब जिसके पास पैसा नहीं हो उसके लिए शगुन के तौर पर, जैसे दामोदर भगवान की मूर्ति सोने की न ला पाए तो 100-200 रुपए का सोना ला करके भी दे सकता है। लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति नहीं ला सकता हो, छोटी ठप्पे वाली, तो 100-200 रुपए की चांदी लेकर के आ जाए तो भी काम बन सकता है। यदि वस्त्र उसके पास नहीं है तो 1 जोड़ी वस्त्र तो श्री हरि विष्णु जी के नाम के, और 1 जोड़ी वस्त्र जो है लक्ष्मी जी के नाम से, और 1 जोड़ी वस्त्र पितरों के नाम से, ये 3 जोड़ी वस्त्र तो लाना होंगे। अब ये भी नहीं है तो उनके लिए सिर्फ गमछा लाकर के भी आप ये पूजा संपन्न की जा सकती है, उनके लिए जो गरीब है और जिनने पूरी जिंदगी एकादशी व्रत उपवास किया। बाकी ये जो पूजा है, इस पूजा में भी ऐसी बहुत सी सामग्री है जिनको काटा जा सकता है और पूजा संपन्न हो सकती है, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। भगवान को चाहे 1 लाख रुपए का सोना दो या फिर आप 1 लाख रुपए का सोना दीजिए उनको, या फिर 100 रुपए का सोना दीजिए। बात एक ही है, बस आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी भावनाएं अच्छी है तो निश्चित तौर से आपकी पूजा सफल अवश्य होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी भी मनुष्य को एकादशी व्रत उद्यापन कराना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712, इन 2 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और विधि विधान से षोडश उपचार पूजा के माध्यम से आपकी ये पूजा एकादशी व्रत उद्यापन की संपन्न हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा बताए गए इस एकादशी व्रत उद्यापन के अनुसार ही आप आगे भी एकादशी का जो व्रत उपास करते हो, यदि आपको नहीं करना हो तो उद्यापन उसी तरीके से आप करवाएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।